Hello student, so our question is x and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x. Which of the following represent the largest number? So student ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2018 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x और y जो है वो नेचुरल नंबर्स है बट वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर हो सकते हैं. तो कहने का मतलब x और जो y की वैल्यूज है वो 1 के अलावा और जो नेचुरल नंबर्स है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यूज हो सकती है, राइट. उसके बाद आपसे एक और कंडीशन आपको गिवन है यहाँ पे कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, यानी कि x जो है वो छोटा है, y बड़ा है. ओके तो अब उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि जो ऑप्शन में आपको वैल्यूज गिवन है उनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी. एक तो एक्स वाई सबसे बड़ी होगी, या एक्स बाई वाई, या वाई बाई एक्स, या एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई होगी. तो देखो स्टूडेंट, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज मान लीजिए, जैसे कि एक्स से बड़ा है वाई तो एक्स की कोई भी इनमें से वैल्यू ले लो. फॉर एग्जाम्पल एक्स हमने 2 ले लिया तो y क्या होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 से बड़ा नंबर होगा, यानी कि y को 3 में मान लो. अब ये वैल्यूज पुट करके देख लो इनमें कैसे. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई क्या होगा, x आपका 2 है, y 3 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, राइट. दूसरे ऑप्शन में दे रखा है x डिवाइड बाई वाई, तो x की वैल्यू क्या है 2 है और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0.6 आएगी, ठीक है, 6 आएगी. ओके मतलब छोटा नंबर आ रहा है. उसके बाद अगर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो क्या है y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y आपका 3 है और x आपका 2 है, तो ये 1.5 आ जाएगा, राइट. इसी तरह से अगर हम बात करें x प्लस वाई और डिवाइड बाई x इंटू वाई, ये अगर सोल्व करें तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6, तो ये भी क्या है लेस देन 1 आ रहा है. ओके तो यानी कि इनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन. ओके एक तो तरीका ये है कि इसका आंसर आ जाएगा जो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया आपसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. दूसरा आप इसको है ना बिना सोल्व किए भी कैलकुलेट कर सकते हो. देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो x इंटू वाई गिवन है, राइट. दूसरे ऑप्शन में x डिवाइड बाई वाई गिवन है, तीसरे ऑप्शन में y डिवाइड बाई x गिवन है, और चौथे ऑप्शन में x प्लस वाई डिवाइड बाई x इंटू वाई गिवन है. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि x और y दो नेचुरल नंबर्स है, 1 नहीं है इनमें से, 2 3 4 ये हो सकते हैं, और y बड़ा है x से, राइट. तो ये क्या है, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का क्या है, ये प्रोडक्ट है. और ये क्या है, ये डिवीजन है. तो सिंपल सी बात है, जब x छोटा है y बड़ा है तो सिंपल सी बात है ये जो वैल्यू आएगी वो ये लेस देन 1 आएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यानी कि लेस देन 1 आएगी. चलो यहाँ पे क्या है y बाई एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू तो चलो ठीक है 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ी हो जाएगी, बट क्या इस प्रोडक्ट से बड़ी होगी. देखो यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड करने पर नंबर हमेशा वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी मिलती है. अगर हम कंपैरिजन करें प्रोडक्ट से तो प्रोडक्ट में बड़ी वैल्यू बनती है हमेशा, ठीक है. तीसरा यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई किया जा रहा है डिवाइड बाई x इंटू वाई. देखो ऊपर क्या है सम किया जा रहा है दोनों नंबर का, और नीचे क्या है प्रोडक्ट किया जा रहा है. तो सिंपल सी बात है, जब x और y को ऐड करेंगे तो एक छोटी वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी. तो कहने का मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होगी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रोडक्ट से ये सारी ही वैल्यू छोटी आ रही है. ये तो वैसे ही छोटी होगी दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों ही लेस देन 1 आ रहा है, और ये चलो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बट ये इतना बड़ा नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट से बड़ा हो जाए. तो हमेशा ये जो प्रोडक्ट है यही आपका क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा. ओके स्टूडेंट, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.